हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी के मैथ्स किट का अनबॉक्सिंग करेंगे जो कि कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए है। इस किट में शामिल हैं विभिन्न प्रकार के सीखने के संसाधन जो बच्चों की गणितीय सोच को विकसित करने में मदद करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 11 तरह की सामग्री दी गई है जिसको एक एक करके इसी वीडियो में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि ये आज का वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। पहली सामग्री है हमारी टाइल्स। इस किट में 3 अलग अलग रंगों की टाइल्स दी गई हैं जो कि अलग अलग आकार में हैं, जैसे वर्ग, वृत्त, त्रिभुज, षटभुज, समचतुर्भुज आदि। अलग अलग आकार में होने के साथ साथ ये अलग अलग साइज़ में भी हैं और इन आकृतियों को यूज़ करके, इन टाइल्स को यूज़ करके कुछ इस तरह की फिगर्स भी बच्चे बना सकते हैं। ये फिगर मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पर बनाई है। बच्चे इसी तरह से अपना इमेजिनेशन यूज़ करके कोई भी फिगर या कोई भी पैटर्न बना सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों में आकृतियों, स्थान, टाइलीकरण और पैटर्न की समझ का विकास करती हैं। तो चलिए मूव करते हैं अपनी अगली सामग्री की ओर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ त्रिआयामी खोखली आकृतियाँ हैं जिन्हें हम 3D होलो शेप्स भी कहते हैं, और इनमें कुछ अनियमित आकृतियाँ यानी कि इर्रेगुलर शेप्स भी हैं। जब बच्चे 3D खोखले आकारों से खेलते हैं तो उनकी मोटर स्किल्स यानी कि हाथ आँख का तालमेल भी सुधरता है। साथ ही ये उनकी रचनात्मकता को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। इन स्टैम्पिंग टूल्स का यूज़ हम बच्चों को 3D और 2D शेप्स के बारे में डिफरेंस सिखाने में भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, जो कि आम तौर पर छोटे बच्चों को सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। जब बच्चे 3D शेप्स का स्टैम्प अपने पेपर पे, अपनी कॉपी पर लगाएंगे तो उनसे जो इमेज मिलेगी वो 2D में होगी। इसी तरह बच्चे सीख पाएंगे कि 2D इमेजेस, 2D शेप और 3D शेप में क्या अंतर होता है। ये 2 ब्लॉक्स भी हमें दिए हुए हैं जिनके नीचे कुछ डिज़ाइंस बनी हुई है, तो इसका यूज़ भी बच्चे कर सकते हैं। ये स्टैम्प पैड दिया गया है जो कि 2 कलर्स में है और इसके लिए दोनों कलर्स की इंक भी दी गई है। इस तरह से कुछ बच्चे 2D इमेजेस बना सकते हैं। मैं ये ब्लॉक यूज़ करके एक ज़िगज़ैग लाइन का पैटर्न बना रही हूँ। बच्चे भी इसी तरह से बना सकते हैं। बच्चा इनसे आकृतियों की समझ तो सीखेगा ही, इसके साथ ही 3D से 2D आकृतियों में परिवर्तन करना भी आसानी से सीख जाएगा और पैटर्न बनाने की समझ भी विकसित कर लेगा। इसके आगे ये हमारे पास हैं ब्लॉक्स, जो 5 अलग अलग रंगों में ये ब्लॉक्स दिए गए हैं। इनको आपस में आसानी से जोड़ा भी जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। ये छोटे बच्चों में जोड़ और घटाव सिखाने में बहुत ही मददगार है। साथ ही बच्चे इस तरह की कुछ शेप्स भी बना सकते हैं जो बच्चों में क्रिएटिविटी लाएगा और बच्चों को क्लास में एक्टिव बनाएगा। इसके बाद अगली सामग्री हमें दी गई है ये घड़ी। इससे बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से घंटे और मिनट बदलते हैं। क्लास में इसको यूज़ करके समय की समझ बनाई जा सकती है व घड़ी को पढ़ने की शुरुआत की जा सकती है। अभी अगली सामग्री है खेल मुद्रा यानी कि प्लेइंग करेंसी। ये कुछ कॉइन्स दिए गए हैं और कुछ पेपर करेंसी भी दी गई है। जिन बच्चों को जोड़ व घटाव समझने में कठिनाई आती है वो पैसों और दुकानदार का रोल प्ले करके बहुत आसानी से सीख जाएंगे। ये हैं हमारे स्थानीय मान कार्ड। ये 27 कार्ड हैं। इकाई, दहाई और सैकड़ा के लिए 9 कार्ड हैं। अब आते हैं हमारे नंबर कार्ड्स जो अलग अलग रंगों में हैं। इन पर 1 से लेकर 50 तक की गिनती दी गई है और ये कार्ड्स बहुत ही यूज़फुल हैं।
से हम बच्चों को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर नंबर भी सिखा सकते हैं। ये अगली सामग्री है। 1 मीटर लंबी डोरी है जिसके सिरों को जोड़कर कई प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। ये बच्चों में मापन की अवधारणा की शुरुआत करेगा। अब आते हैं ठोस आकृतियों पर। इन ठोस आकृतियों की खासियत है इनका वेल्क्रो मॉडल। इनमें 4 घन यानी कि क्यूब्स, 4 घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, 2 शंकु यानी कि कोन्स, 4 बेलन यानी कि सिलेंडर्स, 4 डिस्क और 2 गोला यानी कि स्फीयर्स दिए हुए हैं। ये सभी आकृतियाँ वेल्क्रो से ढकी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये एक दूसरे से चिपक जाती हैं, तो बच्चे इन्हें यूज़ करके अलग अलग मॉडल्स भी बना सकते हैं। ये सभी आकृतियों की समझ पैदा करेंगे और त्रिआयामी से द्विआयामी में परिवर्तन करना सिखाएंगे। नेक्स्ट हमारा है डोमिनो संख्या कार्ड। बच्चे इनसे संख्याओं और उनके जोड़ तथ्यों की समझ विकसित करेंगे। ये इसमें डॉट्स दी गई हैं। बच्चों को ये कार्ड्स दिखाकर जोड़ने को कहेंगे। इसी तरह से ये डाइस दिए गए हैं। ये लूडो के जैसा डाइस है और एक है 0 से 5 नंबर का, तीसरा है 5 से 10 नंबर का, और इस डाइस पर चिन्ह दिए गए हैं। हमें चारों डाइस को एक साथ डालना है और जो भी चिन्ह आता है तो वो बच्चों को बाकी संख्याओं पे अप्लाई करना है। जैसे चारों डाइस एक साथ डाले जाएंगे तो ये आया हमारा जमा, तो बाकी जो नंबर्स हैं उन सबको बच्चा ऐड करके दिखाएगा। इस तरह से बच्चे खेल खेल में जोड़ना और घटाना सीख जाएंगे। इसमें आगे हमें दिए हुए हैं ये पाउच। ये सभी सामग्रियों के लिए इसमें पाउच दिए गए हैं और उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। सभी सामग्रियों को इसके अंदर करके अपनी किट में रख सकते हैं जिससे आपकी किट वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगी। तो इसी के साथ पूरा होता है हमारा अनबॉक्सिंग वीडियो। और इन पाउच के अलावा फ्रेंड्स ये इसमें एक मैनुअल भी दिया गया है जिसमें आपको सारी सामग्रियों की जानकारी बहुत ही आसान वे में दी गई है। इसको यूज़ करने में कुछ भी परेशानी हो या कोई भी डिस्क्रिप्शन देखना हो वो सभी इसमें दिए गए हैं। एक बारी मैं आपको ये सब दिखा देती हूँ। ये है हमारे स्टैम्पिंग टूल्स और इधर आता है हमारा करेंसी, ये डोमिनो कार्ड्स, ये नंबर कार्ड्स और ये हैं हमारे ब्लॉक्स। इसी तरह से ये डाइस, प्लेस वैल्यू कार्ड्स, क्लॉक और नीचे ये स्ट्रिंग, सभी की डिटेल्स इसमें दी हुई है। और इसके अलावा इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ भी दी गई हैं जिन्हें आप बच्चों को इन सामग्रियों का यूज़ करके सिखा सकते हैं।